आपने आयरन मैन और स्पाइडरमैन तो देख लिए, लेकिन क्या आपने रोलर मैन को देखा है? एक ऐसी नदी जिसके बीचों बीच लोग साइकिल चलाते हैं। और तब क्या करेंगे जब कोई कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ेगा? आपके ऐसे ही सवालों के जवाबों की तलाश करते हैं तो बैठिए हमारी फैक्ट एक्सप्रेस नंबर 18 पर, तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 25। ये अल्सिंडो अल्मेडा सोर्स नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे देखकर आप इनके फैन बन जाओगे। अल्सिंडो सांता मारिया के बीच पर डेली कूड़ा बीनते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि अल्सिंडो किसी का फेंका हुआ कूड़ा इसलिए बीनते हैं ताकि सांता मारिया साफ सुथरा रहे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कचरे से अल्सिंडो जिमिंग आइटम्स जैसे डंबल, बेंच प्रेस भी तैयार करते हैं। सांता मारिया पर बना ये जिम अल्सिंडो की क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट है जो उन्होंने यहाँ से बीने हुए कचरे से तैयार किया है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, आपने टग ऑफ वार का नाम तो सुना होगा, वही जिससे रस्सा खींच कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रस्सा खींच का ये कंपटीशन असल में देखा है? जी हाँ, ये खेल बेहद फेमस है और कई देश इसे बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से खेलते भी है। इसमें वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप होती है जहां एक दो नहीं बल्कि कई देशों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने आते हैं। फैक्ट नंबर 23। साल 1856 10 जुलाई निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। आधी रात का समय, बिजलियों की गड़गड़ाहट और तेज तूफान का शोर। ऐसी भयानक स्थिति में टेस्ला को जन्म दिलाने वाली दाई ने टेस्ला को चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहा, लेकिन टेस्ला की मां ने कहा कि मेरा बच्चा चाइल्ड ऑफ लाइट है, ये दुनिया रोशन करेगा। क्या आप जानना चाहेंगे ये बच्चा कौन था? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने मॉडर्न एसी सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को डिजाइन किया। आज हमारे घर के सभी एप्लायंस इसी करंट के भरोसे चलते हैं, टेस्ला की ही देन है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि चेस गेम और सोसाइटी, जी हाँ, हमारा समाज पैरेलल चल रहे हैं। शुरुआती दिनों में चेस की रानी केवल डायगोनली मूव कर सकती थी, वो भी एक कदम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और असल जिंदगी में रानियों के पास पावर आने लगी, चेस की रानी भी पावरफुल होती गई। आज क्वीन डायगोनली तो क्या, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है, वो भी जितना चाहे उतना कदम, जो कि हमारे समाज में महिलाओं की बढ़ती हुई आबादी को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 21। क्या आप जानते हैं किसी साल मणिपुर के रहने वाले जोनल सोगाई जैम ने व्हाट्सएप में एक ऐसा बग पकड़ लिया जिसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर करीब 3.5 लाख रुपए मिले। जी हाँ, 22 साल के जोनल ने व्हाट्सएप से होने वाली वॉइस कॉल के दौरान बिना यूजर की परमिशन के कॉल का वीडियो कॉलिंग से अपग्रेड होना डिस्कवर कर लिया। जोनल ने फेसबुक के बग बाउंड्री प्रोग्राम में इसको शेयर किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक ने इसको अपनी गलती तो मानी ही, साथ ही इसे 15 दिनों में ठीक भी किया। वैसे इस काम के लिए जोनल को इनाम के साथ साथ फेसबुक की से सम्मान भी हासिल हुआ। जी हाँ, फेसबुक के हॉल ऑफ फेम में जोनल का नाम ऊपर से 16वें नंबर पर दर्ज है और इस लिस्ट में दुनिया भर के 96 लोग शामिल हैं। फैक्ट नंबर 20। हम इंडियन से केवल फेसबुक ही नहीं, मार्वल एवेंजर भी काफी प्रभावित है, तभी तो थोर सन ऑफ ऑडिन ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। जी हाँ, थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। क्रिस और उनकी वाइफ ने पिछले दिनों भारत में काफी समय बिताया है। खुद क्रिस का कहना है कि यहाँ के लोग और ये देश बेहद अनोखा है। यहाँ का कल्चर सबसे जुदा है, यहाँ का खाना गाना हर चीज लाजवाब है। इस देश से ये लोग इतना प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का नाम इंडिया रखने पर मजबूर हो गए। वैसे इससे पहले वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जोंटी रोड्स भी अपनी बेटी का नाम इंडिया रख चुके हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हैं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भेड़ियों की एक ऐसी ब्रीड रहती है जिसे सी वोल्स कहा जाता है? जी हाँ, अपने नाम की तरह ही समुद्री भेड़िए जमीन पर कम और पानी में ज्यादा रहते हैं। इनका डीएनए एक नॉर्मल वुल्फ से अलग होता है, जिसके चलते ये पानी में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्री भेड़िए अपने खाने का लगभग 90% इंतजाम भी पानी में डूब कर ही करते हैं और शिकार की तलाश में ये भेड़िए कई मील की दूरी भी तय कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 18। आपको ये तो बखूबी पता होगा कि इंसान मार्स पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। इस कोशिश में वो कब और कैसे कामयाब होगा इसका तो पता अभी तक नहीं है, लेकिन इस रेड प्लेनेट पर क्लाइमेट कितना अतरंगी है इसका पता आपको जरूर चल सकता है। इस प्लेनेट के बीचों बीच यानी इक्वेटर पर दिन के समय ऐसा मौसम रहता है जहां आपके पैरों को गर्मी का एहसास होगा, लेकिन आपके सर पर मौसम ठंडा रहता है। कमाल है। फैक्ट नंबर 17। फिनलैंड में रेंडियर की घटती आबादी को रोकने के लिए उनके सींगों पर ऐसा स्प्रे किया जाता है जिससे उनके सींगे रात में चमकती रहे। जी हाँ, सड़क हादसों में रेंडियर की मौत को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। चमकती हुई चीज को देखकर कार वालों को भी संभल कर चलने में आसानी होती है और रेंडियर की जान भी सुरक्षित रहती है। जानवरों की जान बचाने का ये आइडिया तो वाकई कमाल का है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि कभी ग्रीस में एक ऐसी प्रथा थी जहां लड़कियों को प्रपोज करने के लिए लड़के उन पर सेब, जी हाँ, एप्पल फेंका करते थे। अगर एप्पल कैच हुआ तो आपका मैच हुआ, वरना नो कैच नो मैच। अगर लड़कियां एप्पल कैच कर लेती थी तो ये हाँ में माना जाता था।
वैसे टिंडर जैसी डेटिंग ऐप वाले इस जमाने में लड़कियां सेब लेकर प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी ऐसा तो नामुमकिन है। हाँ, अगर एप्पल का आईफोन हो तो शायद बात बन जाए। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है हमारी बॉडी में केवल दांत ही एकमात्र ऐसी बॉडी पार्ट है जो अपने आप हील नहीं हो सकता। यही कारण है कि दांत एक समय में आकर टूटकर गिर जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, ये देखिए जापान का एक और अतरंगी रूप। अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां भी ये देश कुछ अतरंगी ढंग से कर रहा है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल पुराने और खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से बनाए जा रहे हैं। ऐसा करके जापान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि सी ऑटर्स ऐसा जानवर होता है जो सोते वक्त अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर सोता है। जी हाँ, पैसिफिक महासागर में पाया जाने वाला यह अनोखा प्राणी दूसरे ऑटर के साथ हथकड़ी बना लेता है। वैसे सोने के लिए ऐसा अतरंगी तरीका अपनाने की वजह यह है कि पानी के बहाव से ये ऑटर कहीं दूर ना चला जाए और एक दूसरे से जुदा ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि मदर नेचर भी क्या खूब है, जहाँ अनगिनत जानवर और पेड़ पौधे हैं, जिसके पास जीने की अनगिनत शैलियां हैं। फैक्ट नंबर 12, न्यूयॉर्क में वुडस्टॉक फार्म सेंचुरी में लगभग 300 से ज्यादा ऐसे जानवर हैं जिनके पैर या तो जन्म से ही नहीं है या किसी एक्सीडेंट में इन जानवरों ने अपने पैर खो दिए। लेकिन जेनी ब्राउन और उनके साथी इन जानवरों को यह एहसास होने ही नहीं देते कि यह अपाहिज है। इस फार्म सेंचुरी में जानवरों को प्रोस्थेटिक लिम्स लगाकर उनके ही पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया जाता है। जेनी, जिनका खुद एक पैर प्रोस्थेटिक लेग है, पैरों से अपंग होने की तकलीफ को वो भली भांति जानती है। आज प्रोस्थेटिक के सहारे अपने पैरों पर खड़े होना और जितना मर्जी चल पाने से जो पॉजिटिविटी उनके मन में आती है, वही फीलिंग जेनी इन बेजुबान जानवरों को भी देना चाहती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं यूरोपियन देश क्रोएशिया में एक ऐसा घाट है जहाँ म्यूजिक बजता है। जी हाँ, समुद्र किनारे इस घाट पर बनी ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह बनाई गई है जो समुद्र की लहरों से टकराने पर एक मधुर संगीत निकालती है। मशहूर आर्किटेक्ट निकोला वेसिक ने 230 फुट लंबे इस घाट को डिजाइन किया, जो क्रोएशिया के शहर ज़ादार का मास्टरपीस है। फैक्ट नंबर 10, ये है माई क्रिएटर क्रिएचर। दिखने में नॉर्मल सी छड़ी इन लड़कियों की बेस्ट ब्रीड है जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच से परेशान है। इसमें लगे ब्रीजल बड़े आराम से कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेते हैं, जिन्हें आप बिना मारे घर के बाहर छोड़ सकते हैं। बढ़िया है, कीड़ों को मारकर गिल्टी भी फील नहीं होगा और उनसे छुटकारा मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं शार्क मछली के अंडे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। जी हाँ, शार्क जो अंडे देती है उसमें आप एम्ब्रोयो फॉर्मेशन से लेकर एक न्यू बोर्न शार्क तक प्रोसेस अपनी आंखों से देख सकते हैं। असल में शार्क के अंडों की कवरिंग यानी झिल्ली बेहद पतली होती है, जिससे थोड़ा धुंधला मगर आर पार देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडे शार्क की कोख से निकलकर पानी में 7 से 10 महीने तक रहते हैं, जिसके बाद एक नन्हा सा मेहमान समुद्री दुनिया में आ जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान का क्योटो शहर एटम बम का प्राइमरी टारगेट था, लेकिन उस समय के सेक्रेटरी ऑफ वॉर रहे हेनरी स्टिनसन ने लास्ट मोमेंट पर इसे बदल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेनरी वॉर से कुछ समय पहले ही अपना हनीमून मनाने क्योटो आए थे। ये शहर हेनरी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस पर बम गिराने जैसा हार्ड डिसीजन भी पलट दिया। काश हेनरी ने पूरा जापान घुमा होता। फैक्ट नंबर 7, ये है वी कैथर एहसान। कभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के ड्राइवर रह चुके कैथर एहसान हाई स्कूल फेल थे। डॉक्टर कलाम के कहने पर इन्होंने अपनी पढ़ाई एक बार फिर शुरू की और आज कैथर एहसान प्रोफेसर कैथर एहसान सर के नाम से पुकारे जाते हैं। कैथर एहसान हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। सच में पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और कामयाबी का कोई समय नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ब्लू जावा नाम का एक ऐसा केला होता है जो खाने में आइसक्रीम और महकने में वनीला जैसा लगता है। कमाल है भैया, किसी ने अगर इसे अब तक देखा या खाया हो तो प्लीज थोड़ी जानकारी मुझे भी दे देना, मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 5, ये लो ब्लू जावा का पता मिल नहीं रहा और ये रेड बनाना हाजिर हो गए। जी हाँ, केले की ये वैरायटी खाने में स्वीट क्रीम जैसी लगती है, जो थोड़ा थोड़ा रास्पबेरी जैसे भी महकते हैं। भाई साहब, नेचर का तो कोई जवाब नहीं है, कब कौन सा कलर दिखाते पता ही नहीं चलता। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी एयर सर्विस को रेटिंग करते हैं तो आपको ये फैक्ट जानना जरूरी है। आपको पता है कि एरोप्लेन में मिलने वाला खाना टेस्टी तो होता है पर लगता नहीं। जी हाँ, हजारों फीट ऊंचाई पर हमारे सेंस ऑर्गन जैसे टंग 50% तक काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए बढ़िया से बढ़िया खाना भी हमें फीका लगता है। अब कितने स्टार्स देने हैं आप खुद डिसाइड कर लें। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है बेल्जियम देश में आप पानी के बीचों बीच साइकिल चला सकते हैं। चौंकिया मत, ये मुमकिन है। जी हाँ, बेल्जियम के शहर लिम्बर्ग में एक ऐसा तालाब है जिसके एक छोर से दूसरे छोर पर पुल न बनाकर एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया जो पानी के अंदर है, लेकिन इस रास्ते के दोनों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारों की वजह से पानी रास्ते में नहीं आता और इस तरह तैयार होता है वो रास्ता जो पानी के अंदर होकर भी पानी में नहीं है। ये अनोखा निर्माण वहाँ के लोगों को बेहद पसंद है, जहाँ ये लोग डेली साइकिलिंग का आनंद लेने इस तालाब में आते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप पर कभी ना कभी कुत्ते ने अटैक तो जरूर किया होगा,
लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट तरीका पता है कि उस समय खुद को डिफेंड कैसे करें? सुनिए, अगर कभी आप पर कुत्ता हमला कर दे तो उसे बचने के लिए उसकी नाक या फिर पसलियां यानी रिब्स पर अटैक करने से आप कुत्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है जिसका सटीक इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में आपकी जान बचा सकता है। वैसे अपनी शर्ट या फिर किसी दूसरी चीज दूर फेंकने से भी कुत्तों का ध्यान भटकाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, आयरन मैन और बैटमैन के बाद पेश है रोलर मैन। ये है जीन ह्यूअर्स ब्लोवेंडियो, जिन्होंने बनाया है 32 पहियों वाला रोलर सूट जिसे पहनकर आदमी हवा से बातें करता है। ये रोलर सूट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया जिसे पहनकर कोई भी लेटे लेटे पहाड़ी से उतर सकता है, वो भी तेज रफ्तार से। वैसे इस रोलर मैन की इतनी स्पीड पहाड़ी की ढलान की वजह से बनती है जो किसी किसी पॉइंट पर सैकड़ों मील प्रति घंटा तक पार कर जाती है। इसे कंट्रोल करना बेहद सिंपल है और इसे चलाना भी आसान, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। क्या आप में से कोई इसे ट्राई